बेचारे अंधभक्त सदमे में हैं। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया कि इन सब के जिम्मेदार हैं नेहरू जी हाँ। कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई किया वो छोड़ो, अब तो आपने किया ना, तो आप जवाब दो। मगर नहीं, नरेंद्र दामोदर मोदी, वो चार तो चाहिए, वरना राज ठाकरे आपको नहीं छोड़ेगा। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, मैं शाकिर शेख आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रेले में। तो गाइस, आज बोलेंगे, बात करेंगे सीज फायर के बारे में। जी हाँ, सीज फायर हो गया, मूड खराब हो गया। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी सीज फायर हो जाएगा। अभी तो बहुत जगह अटैक करना बाकी था, बहुत लोगों को मारना बाकी था, मगर अचानक से मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया। बेचारे अंधभक्त सदमे में हैं। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा ही सोचा था, फिर उसके बाद बांग्लादेश पर कब्जा, फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जा, फिर नेपाल पर कब्जा। मतलब अंधभक्तों ने पूरे सपने सजा लिए थे कि अखंड भारत बन के रहेगा, मगर अंधभक्तों के सपने पर पानी फेर दिया प्यारे मोदी जी ने। पता नहीं मोदी जी को क्या हुआ, अचानक से ट्रम्प भैया उनके आ गए बीच में बात करने, पता नहीं क्या बात हुई और सीज फायर हो गया। इस देश की जनता सवाल कर रही है, मोदी जी क्यों किया आपने? मगर मोदी जी चुप हैं। मोदी जी की बोलती बंद है। मोदी जी को खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या बोले। मगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इन सब के जिम्मेदार हैं नेहरू जी हाँ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, मगर पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। तो देखा आप लोगों ने, अमित शाह जी कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कश्मीर का जब जंग चल रही थी तो जीतते जीतते उन्होंने जंग मतलब सीज फायर उन्होंने भी कर दिया था, और उन्होंने भी इस मुद्दे को वो यूएन में ले गए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज वही चीज़ सेम टू सेम मोदी जी ने भी की। जीतते जीतते सीज फायर, और ट्रम्प को बीच में ले आए वो कश्मीर के मुद्दे में, जो नहीं होना चाहिए था। सेम टू सेम ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था और इन्होंने भी वैसा ही किया। मगर इनसे पूछा गया कि सीज फायर क्यों हुआ, नेहरू जी ने किया वो छोड़ो, अब तो आपने किया ना, तो आप जवाब दो। मगर जवाब तो इनके पास है नहीं। तो ये गोल गोल रानी इतना इतना पानी खेलेंगे आपके साथ। आपको नेहरू जी के पास लेकर जाएंगे, आपको इंदिरा गांधी के पास लेकर जाएंगे, आपको राजीव गांधी के पास भी लेकर जाएंगे, मगर जवाब आपको नहीं देंगे। एक डायलॉग बहुत फेमस है हमारे बॉलीवुड में, हम भी कभी कभी मूड में बोल लेते हैं डायलॉग, बहुत से लोग बोलते हैं
शाहरुख खान का डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। मगर जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। जीत के हारने वाले को कहते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी। जीत के इतने करीब होने के बाद सीज फायर। अंधभक्तों को जवाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता को तो आप जवाब दोगे नहीं। और ऐसे भी जनता को पता ही था कि होगा ये बहुत जल्द, लेकिन अंधभक्त तो बेचारे यही सोच रहे थे कि अब तो मोदी जी वाट लगा कर छोड़ेंगे पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान पर कब्जा, मारेंगे सबको, घुस घुस के मारेंगे। मगर अंधभक्तों के सपनों पर पानी फिर गया। मोदी जी कब बोलेंगे, कब जवाब देंगे? अमित शाह का जवाब तो हमने सुन लिया, हमारे गृह मंत्री है, और जवाब बचकाना। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हमें और लड़ना चाहिए था। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, सीज फायर तो हमने कर दिया, कई लोगों को भी हमने मारा, कई आतंकवादियों को हमने मारा, कई आतंकवादियों के अड्डे हमने तबाह किए, मगर वो 4 लोग किधर है? आखिर वो 4 लोग है किधर? हम पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के वापस आ गए, मगर वो 4 लोग हमें नहीं मिले। और वो 4 लोग भारत में ही है, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उसके बाद तो इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी कि बॉर्डर पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते। तो मोदी जी वो 4 तो चाहिए, वो 4 तो चाहिए, वरना राज ठाकरे आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत गुस्से में है वो कि इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, मगर वो 4 नहीं ढूंढ पा रहे। तो इतनी बड़ी सरकार, इतनी एजेंसीज, ये सब किस काम पे? आपको जवाब देना पड़ेगा मोदी जी, जवाब दीजिए मोदी जी, जवाब दीजिए, वरना इस्तीफा दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए। तो गाइस कमेंट ज़रूर, लाइक ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।